रिसेंट टाइम्स में मराठा रिजर्वेशन, जाट रिजर्वेशन, पाटीदार रिजर्वेशन जैसे मुद्दे ऊपर उठने लगे हैं। भले ही समाज में इसका ऊपर ऊपर से विरोध न दिखता हो, लेकिन समाज के बहुत से वर्गों का इसको सपोर्ट भी नहीं है। इसके पक्ष में या विरोध में कुछ टेक्निकल चीज़ें ज़रूर है, लेकिन उसके ऊपर आरक्षण जैसे विषय पर रही हमारी प्रेजुडिस ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आरक्षण को शुरू से ही बहुत से वर्गों का विरोध ही था, जिसमें रिसेंट टाइम्स में आरक्षण की मांग करने वाले वर्ग भी शामिल थे। आरक्षण विषय पर भाषण करते वक्त संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आरक्षण जैसी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, लेकिन ये सब बहुसंख्यक वर्ग के इसको अपनाने की इच्छा पर निर्भर रहेगा। स्वतंत्रता के बाद आरक्षण जैसे चीज़ों की ज़रूरत खत्म होने से ज़्यादा बढ़ने लगी है। बहुत से समाज या वर्गों से आरक्षण की मांग होने लगी है। आरक्षण को हो रहे विरोध के लिए उसके बारे में रही प्रस्थापित समझ कुछ हद तक जिम्मेदार है, और कितना भी अस्वीकार करने की कोशिश करो, यही सच है। और भारत का नागरिक होने के कारण हमें इसका सामना करना ही पड़ेगा, और उसकी शुरुआत मैं जहां हूं वहीं से करना चाहूँगा। मेरी सब प्रिजुडिस, मेरी सब धारणाएं लेकर मैं आरक्षण को समझने की कोशिश करना चाहता हूँ। इसके ऊपर एक न्यूट्रल एटीट्यूड रखना चाहिए, ऐसी सलाह सब लोग देते हैं, लेकिन हमारे खुद के धारणाओं को खुद चैलेंज करने के बिना ये संभव है, ऐसा मुझे नहीं लगता। इसीलिए द लिबरल के इस विषय के ऊपर हो रही सीरीज का नाम है आरक्षण और वैद्य। सागर और मैंने जब द लिबरल का काम शुरू किया था, तब हमारे सरनेम को लेकर हमें बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। वैद्य मतलब ब्राह्मण नाम, आप लोगों की जाति क्या है, ऐसे सारे सवाल। अब वैद्य नाम का आदमी आरक्षण के बारे में बोल रहा है, तो एटलीस्ट भारत में तो ये मुद्दा इग्नोर करने जैसा रहेगा, ऐसा तो नहीं है। इसी का फायदा उठाते हुए मैं अपनी धारणाओं को चैलेंज करने का निश्चय कर चुका हूँ। इसके लिए हमें आपके सपोर्ट की, बहुत सारे एक्सपर्ट्स की सलाह की ज़रूरत है। तो हमें सपोर्ट कीजिए, जहाँ गलतियाँ दिख जाए वहाँ सुधारिए, और इस सीरीज़ के अगले एपिसोड्स देखने के लिए द लिबरल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।